हाँ जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। अल्लाह सब मेरे भाइयों को खुश रखे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। सुल्तान सरोया बाय ओरिजिनल नस्लें। इस वक्त रात के पूरे 2 बज चुके हैं। सोने की कोशिश कर रहा था, नींद नहीं आई, जब कभी नींद की गोली भी खाई है। रीज़न ये है जी कि ग्रुपों में बातें होती हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में कबूतर परवरी के, तो एक ही दर्द सर होता है, टैडी सियालकोटी, टैडी सियालकोटी, टैडी सियालकोटी। इसके अलावा कोई और बात काबिले ज़िक्र नहीं होती। इस चीज़ से बहुत परेशानी होती है, शौक़ में भी खलल पड़ता है और काफ़ी दोस्तों की दिल आज़ारी भी होती है, चाहे लाहौर का दोस्त हो चाहे सियालकोट का दोस्त हो। काफ़ी एक दूसरे की दिल शिकनी भी होती है, तू मैं तू तकरार बहुत ज़्यादा होती है, इवन के बदतमीज़ी तक भी बात आ जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। अभी लेटे लेटे एकदम से मेरे ज़हन में आइडिया आया कि होना क्या चाहिए। अभी तो आ गया असवज, असवज के बाद बैसाख। मेरे जो दोस्त बहस करते हैं टैडी पे और सियालकोटी पे, उनसे मैं एक एक परिंदा खरीदूंगा, बच्चा, तीसरी चौथी दूसरी तीसरी चौथी कली का बच्चा। जो रेट चल रहा है बच्चे का ओवरऑल पाकिस्तान में 1000 से 1500, उस रेट पे एक बच्चा, जो मेरा दोस्त कहता है कि जी टैडी बहुत ज़्यादा उड़ता है, ख्वाह वो किसी भी क्रास में है, उसमें सियालकोटी की झलक ना आए, एक बच्चा मैं एक अपने भाई से खरीदूंगा। 1000 से लेके 1500 तक जो रेट चल रहा है बच्चे का, 10 बच्चे मैं टैडी के खरीदूंगा। उन बंदों में पहले सबसे सरफहरिस्त 2 भाई हो गए। मेरे लाहौर के एक दोस्त है, बहुत अच्छे एहसान भाई, एक हैं उस्ताद तनवीरुद्दीन साहब। इन 2 से लाजम मैं ख़रीदूँगा। और इसके साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा सखी भट्टी साहब से भी कि वो मुझे कीमतन जो रेट चल रहा है एक बच्चा दे दें। मैं नहीं कहूँगा कि वो जी 10 नंबर 16 नंबर 28 नंबर 50 नंबर गर्ज के कोई भी हो, अपने टैडियों में से ही, क्रासों में से ही एक बच्चा वो भी हमें नायत करें। उसके अलावा जो भी मेरे दोस्त कहते हैं कि फ़लाँ के जी टैडी बहुत उड़ते हैं, ऐसे ही एक एक करके उन भाइयों से भी एक एक बच्चा मैं ख़रीदूँगा कीमतन 1000 से 1500, 100-200 ऊपर नीचे भी हो जाए, कोई इशू नहीं है। 10 बच्चे सियालकोट में उड़ते हैं जी 7 परिंदे। 10 बच्चे इसलिए ख़रीदूँगा कि एक आध कम भी हो सकता है, इल्लड़ बैरी भी पकड़ सकती है, कोई बीमारी भी आ सकती है, गिर भी सकता है, अल्लाह ना करे। 10 बच्चे मैं परचेज़ करूँगा। अपनी सियालकोट कमेटी से मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा
कि मेरी छत से 2 एंट्रियां लें, मेरी छत से 2 एंट्रियां लें। मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा, एक एंट्री टेडी कबूतरों के लिए, एक एंट्री सियालकोटी कबूतरों के लिए। दोनों के कलर डिफरेंट होंगे, यानी कि रंग दोनों को अलहदा लगाए जाएंगे। एक बैच का अलहदा रंग होगा, एक बैच का अलहदा रंग होगा। उनको अलहदा मोहर लगेगी, उनको अलहदा मोहर लगेगी। उनको उड़ाएंगे। जो बैच ज़्यादा घंटे बनाएगा वो बेहतरीन है। हमारे ग्रुपों में से ये बहस ख़त्म हो जाएगी कि कौन सा अच्छा कौन सा बुरा। अब मेरी काविश है कि मैं इन दोस्त अहबाब से बच्चे लूँ। अगर वो कहेंगे, कीमतन बच्चे दे के कहेंगे कि जी हमारे बच्चे वापस भी करने हैं, तो टूर्नामेंट के बाद इंशाल्लाह उनके बच्चे बग़ैर कीमत वापस लिए उन्हें बच्चे वापस किए जाएंगे। ठीक है जी, यानी कि हम कीमत जो अदा करेंगे वो भी छोड़ देंगे और उनके बच्चे भी जो होंगे वो वापस किए जाएंगे। और अगर ये दोस्त बच्चे देने पे मादा ना हों तो समझ लिए कि ये सब जो है ना जंतर मंतर है। ये मैं खुली और क्लियर बात कर रहा हूँ, इससे मेरे किसी भाई को इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। मेरी छत पे कुरान पर हलफ देकर एक जैसे सदाए जाएंगे, एक जैसा दाना पानी दिया जाएगा, एक जैसे ही बादाम दिए जाएंगे, एक जैसी ही विटामिन्स दी जाएंगी, एक जैसी ही वैक्सीन की जाएगी। गर्ज के सब कुछ एक जैसा ही होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। ये कुरान पर हलफ दे के तो ये सारा काम शुरू किया जाएगा। और ये मैं छुप के या कहीं अकेले बैठ के ये नहीं करूँगा, मैं बाकायदा ऐसी वीडियो बनाऊँगा, उनकी बाकायदा हर चीज़ की वीडियो बनाया करूँगा, डेली उनकी अपडेट किया करूँगा। अगर डेली ना हो सके तो हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा लाजम अपडेट किया करूँगा। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से मैं ये काम शुरू करूँ। और ये जो हमारे ग्रुपों में रोज़ाना एक बहस नई छिड़ी होती है, तू तकार की, तू मैं की, दस्तों गिरबा होने तक बातें जाती हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे लाहौर के दोस्त जो हैं, टैडी परवर हैं, जो ख्वाह वो शौकीन है या ख्वाह वो सेल पॉइंट है उनका, उम्मीद करता हूँ कि वो कोऑपरेट करेंगे। अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो समझ लें कि ये सब जंतर मंतर है और सिर्फ ये बात का बतंगड़ बनाने वाली बात है। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सीनियर उस्ताद जो हैं सियालकोट के भी और लाहौर के भी, वो मेरी बात को संजीदगी से लेंगे, दीवाने की बाड़ नहीं समझेंगे। और जो नए शौकीन आने वाले हैं उनको भी कुछ सीखने को मिल जाएगा कि ग्रुपों में रहना कैसे है, ग्रुपों में एक दूसरे से गुफ्तगू कैसे करनी है, बहस मुबासे से कैसे बचना है। ये मैं एक छोटी सी मिसाल कायम करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त मेरी इस बात की हमायत करेंगे और मेरे इस ख्याल को तकमील तक लेके जाएंगे। बाकी जी इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है, नेक्स्ट सेगमेंट करेंगे। तो तनवीरुद्दीन साहब और एहसान भाई जो हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी कोऑपरेट करें। इख्तलाफात अपनी जगह, शौक़ अपनी जगह जी। अल्लाह हम सब भाइयों को इत्तफाक की, सलूक की और प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा बढ़ाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए जी। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम, रब रखा जी।